राम राम दोस्तों, सलाम। जोड़ता हम सभी को मात्र एक वंदे मातरम, वंदे मातरम। आ गए हैं हम लोग जीआईसी के ऑफलाइन सेंटर में और आज हम लोग क्लास 8 का रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का एक कॉमन सवाल का जवाब दे दे, और सवाल ये है कि हाउ टू सेट आवर कैरियर, हाउ टू चूज आवर कैरियर। अपना कैरियर को कैसे चूज करें, कैसे चुने। इस बात को मैं अपने राइमिंग से आपको जवाब देता हूं। पहले अपने सोच को गहराई में ले जाओ, पहले अपनी सोच को गहराई में ले जाओ, फिर उस प्लान को माँ बाप को बताओ। एक बार प्लानिंग फिर कैरियर को बनाओ। मुन्ना भाई का डेयरिंग और बनिए का दिमाग तो चलाओ। क्या तेरी कमजोरी, क्या तेरी मजबूरी, बस तू ही तो ही जाने हैं। अपनी अंदर की आवाज को बस तू ही तो पहचाने हैं। सुन शेर, अपनी अंदर में आग तुझे खुद ही लगाने हैं। पहले अपनी सोच को गहराई में ले जाओ, फिर उस प्लान को माँ बाप को बताओ। एक बार प्लानिंग फिर कैरियर को बनाओ। तो उम्मीद है आपका जवाब मिल गया होगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी कोटेशन, इसी मोटिवेशन के साथ रिप्रोडक्शन। मैं इससे भी पहले बता दूं कि इस जितना भी रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है। लिंक में जाओ और रिप्रोडक्शन का जो पीडीएफ है उसको पढ़ो। इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट में पूरा का पूरा कवर करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट करके ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है। तो शुरुआत करते हैं। रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात पढ़ेंगे उसका मीनिंग और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। टाइप, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है। मतलब कि पहले होता है जायगोट, एम्ब्रायो, फिर कैसे बेबी बनता है फेटस से, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन और बडिंग के बारे में, और फिर क्लोनिंग के बारे में। क्लास 8 में सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में इतना ही पढ़ना है भाई, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को देखा, समझा और फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले बात तो यही कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में तो बोले ना, रिप्रोडक्शन के बारे में तो बोलेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म जीवित है, क्या बोले कि जो ऑर्गेनिज्म जीवित है उस ऑर्गेनिज्म से, उस जीव से नया ऑर्गेनिज्म बनना। लेकिन जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होता है। सिमिलर होता है या तो एग्जैक्ट कॉपी भी हो सकता है। अब सिमिलर कैसे होता है, एग्जैक्ट कॉपी कैसे होता है, उसके आगे समझाता हूं। तो इतना तो साफ है कि जो ऑर्गेनिज्म जीवित है उस ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म का उत्पन्न होता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। नया ऑर्गेनिज्म का पैदा होना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो भाई साहब इंग्लिश में यदि बोले तो बोल सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड, दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। क्या बोले कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड, दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ये तो था रिप्रोडक्शन के बारे में। अब ये भी समझ लेते हैं हम लोग कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है ना, इसके बारे में। तो भाई आप लोग जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि जिसका भी इस धरती पे जन्म हुआ है ना, उसको मरना तय है, उसका मृत्यु निश्चित है। तो जब आदमी, जब जो पैदा हुआ है वो मर जाएगा, तो धरती कैसे उस ऑर्गेनिज्म को, उस तरह का जो ऑर्गेनिज्म है वो धरती पर कैसे रहेगा, वो और वो अर्थ पर कोई खास तरह का ऑर्गेनिज्म आगे कैसे बढ़ेगा, इस चीज के लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन। मतलब कि कोई भी स्पेसीज है, स्पेसीज क्या होता है, स्पेसीज मतलब जो अलग अलग पॉपुलेशन का, अलग अलग जो पॉपुलेशन है, अलग अलग जो ग्रुप है ना, अलग अलग जो एनिमल्स का, प्लांट्स का ग्रुप है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसीज। जैसे कि कैट अलग स्पेसीज है, डॉग अलग स्पेसीज है,
हॉर्स अलग स्पीसीज है, ह्यूमन बीइंग अलग स्पीसीज है। तो जितने भी स्पीसीज है ना, उसका लाइफ अर्थ पर हमेशा कंटिन्यू रहे, है ना, उसका जनरेशन आगे बढ़ते रहे, इस चीज के लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन द अर्थ। अर्थ पर सभी स्पीसीज को, है ना, उसके लाइफ को, है ना, क्या करने के लिए, उसके जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो आगे उस तरह का स्पीसीज धरती पर कंटिन्यू रहे, इस चीज के लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक बेसिक्स ओवरव्यू कर दे, है ना, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोले कि सिंगल पेरेंट से नया जो ऑर्गेनिज्म है उसका प्रोडक्शन होता है, और इसमें सेक्स सेल या फिर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब आपको जानना पड़ेगा कि क्या होता है सेक्स सेल, अभी तुरंत बताते हैं। और फिर यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो बोलेंगे कि नया ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति होता है, यानी कि दो पेरेंट से, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट से नया जो ऑर्गेनिज्म है उसका उत्पत्ति होता है, प्रोडक्शन होता है, और फिर इसमें जो सेक्स सेल होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होता है, उसका इन्वॉल्वमेंट होना, शामिल होना जरूरी होता है। अभी पूरा का पूरा चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहां से मैं एक चीज और बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उत्पन्न होता है, वो पेरेंट के सिमिलर होता है। सिमिलर मतलब उसी के जैसा होता है ना, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, नया ऑर्गेनिज्म जो बनता है, वो पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होता है, पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होता है। ये बात आप ध्यान में रखें। और फिर रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप को समझने के लिए, पूरा डिटेल में जानने के लिए समझ लेते हैं हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग गैमेट्स। किसको बोलते हैं, गैमेट्स। तो गैमेट्स भाई ये है, क्या बोलेंगे ना कि गैमेट्स क्या होता है, वो खास सेल होता है, वो सेल है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, उसको बोलते हैं गैमेट्स। एक स्पेशल सेल जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। अब गैमेट्स जो होता है ना, दो तरह का होता है, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। अब ये मेल गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट क्या है, समझ लेते हैं। गैमेट्स, है ना, मेल गैमेट्स बोले तो स्पर्म, मेल गैमेट्स बोले तो स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स बोले तो एग या तो फिर ओवा। अब ये है क्या फीमेल गैमेट, तो बोलेंगे, है ना, कि फीमेल का, है ना, एक स्पेशल सेल होता है ना, जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में शामिल होता है, उसको बोलते हैं क्या, फीमेल गैमेट्स, है ना। और मेल का एक स्पेशल सेल होता है जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो कहलाता है मेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो है उसका पिक्चर देखें आप। मेल गैमेट्स होता है स्पर्म, मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। और स्पर्म में, है ना, ये है टेल, क्या है, टेल, और वो टेल के मदद से मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। और ये है हेड वाला पार्ट, और हेड वाला पार्ट के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में वो जो मेल है उसका इंफॉर्मेशन होता है ना, कि ऑर्गेनिज्म जो मेल है उसका गुण होता है इसके अंदर, मतलब कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, वंश का गुण इसके अंदर होता है न्यूक्लियस में। उसी तरह से फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम बोलो या तो फिर एग बोलो, और इसमें भी होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, उस फीमेल का जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना, या तो फिर उस फीमेल का गुण। ठीक है, अब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, है ना, कि क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या बोलेंगे ना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो बोलेंगे कि सिंगल पेरेंट से, क्या बोलेंगे, सिंगल पेरेंट से, है ना, नया ऑर्गेनिज्म का उत्पन्न होता है, नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं।
लेकिन इस बात में ये भी बात शामिल करना जरूरी है कि जो सेक्स सेल होता है या फिर जो गैमेट्स होता है उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्या बोले, है ना, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इज द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करने का एक मेथड है जिसमें सिंगल पेरेंट जो है ना बिना सेक्स सेल के शामिल हुए बगैर ही, है ना, नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है, उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होता है, पैदा होता है ना, वो पेरेंट के जिससे वो बना है उसके एग्जैक्ट कॉपी होता है, एकदम सेम टू सेम उसके जैसा ही होता है। यही बात को लिखे हैं कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो एकदम पेरेंट के आइडेंटिकल होता है, पेरेंट के आइडेंटिकल होता है। अब थोड़ा सा आगे जानते हैं, है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसे तो बहुत सारा टाइप है ना, लेकिन जो हम लोग को एनसीईआरटी में और फिर क्लास 8 में जो पढ़ना है वो मेनली 2 है, और जो यही दोनों जो है ना सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा कॉमन है। और पहली जो टाइप है वो है किसमें, बाइनरी फिजन, यानी कि एम्बीबा में बाइनरी फिजन के बारे में, एम्बीबा में बाइनरी फिजन के बारे में, और फिर हाइड्रा में बडिंग के बारे में, यानी कि बडिंग इन हाइड्रा और फिर बाइनरी फिजन इन एम्बीबा। तो आइए समझते हैं, है ना, कि बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन क्या होता है इसके बारे में तो क्या बोलेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसमें जो पेरेंट होता है ना, जो पेरेंट होता है वो जो है ना सो स्प्लिट हो जाता है या तो फिर डिवाइड हो जाता है और फिर 2 ठो नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, 2 नया ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोले कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का असेक्सुअल मेथड है जिसमें नया ऑर्गेनिज्म जो है ना तब बनता है जब उसका जो पेरेंट है ना, वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल क्या है, बाइनरी फिजन का एग्जांपल है एम्बीबा। क्या है, एम्बीबा। अब ये कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि एम्बीबा में आखिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो बोलेंगे कि जब एम्बीबा है ना अपना मैक्सिमम ग्रोथ कर लेता है, एम्बीबा जब पूरी ग्रोथ कर लेता है ना, तो वो जो है ना सो उसका न्यूक्लियस जो रहता है, न्यूक्लियस वो पहले लेंथन होना शुरू होता है, लंबा होना शुरू होता है, उसके बाद फिर है ना पहले न्यूक्लियस जो है ना 2 भाग में बढ़ जाता है, फिर साइटोप्लाज्म जो है ना सो लंबा होना शुरू होता है और फिर एक न्यूक्लियस को अलग अलग लेकर के है ना नया डॉटर सेल बन जाता है, मतलब नया है ना एम्बीबा बन जाता है, 2 ठो नया एम्बीबा बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। थोड़ा फिगर से समझिए आप, है ना, कि कैसे होता है रिप्रोडक्शन एम्बीबा में। तो क्या बोले कि पहले जो एम्बीबा है वो अपना फुल ग्रोथ में आया, पूरी जिसको जितना उसको ग्रो करना था ग्रो कर गया, एडल्ट हो गया। एडल्ट होने के बाद उसका न्यूक्लियस पहले लंबा होने के बाद वो 2 भाग में बढ़ जाता है, 2 भाग में बढ़ने के बाद उसका जो साइटोप्लाज्म है वो लंबा होना शुरू होता है और फिर अलग अपना जो न्यूक्लियस लेकर के अपना न्यूक्लियस को एक तरफ रख करके अलग अलग रख करके वो 2 भाग में बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं डॉटर सेल्स। और डॉटर सेल्स ग्रो होकर के बड़ा होकर के वो एम्बीबा का निर्माण कर लेता है। अब थोड़ी सी आगे चलते हैं, है ना, किसके तरफ, हाइड्रा के बारे में। किसके बारे में, बडिंग इन हाइड्रा। तो बोलेंगे बडिंग क्या है ना, तो बोलेंगे कि असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का असेक्सुअल मेथड है जिसमें पहले जो ऑर्गेनिज्म रहता है ना, जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसके बॉडी में छोटा सा पार्ट बाहर निकलता है, स्मॉल पार्ट बाहर निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। और फिर वो जो बड है वो डिटैच होकर के, मतलब कि टूट करके वहां से वो जो है ना सो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना। इस जो मेथड है उसको बोलते हैं बडिंग। क्या बोले ना,
कि असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें पहले जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म रहता है ना, उसका बॉडी में स्मॉल पार्ट बाहर निकलता है, फिर वो ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद वो टूट करके पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये जो प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। और बडिंग किसमें होता है? तो बडिंग होता है हाइड्रा में। किसमें होता है? हाइड्रा में, स्पॉन्जेज में, सी एनमोन्स में। तो ये था बडिंग के बारे में। और असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में जान लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है क्लोनिंग। क्या होता है क्लोनिंग? तो क्लोनिंग मतलब क्या होता है कि क्लोनिंग इज द रिप्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनिमल। कोई एनिमल है, उस एनिमल का एग्जैक्ट कॉपी बनाने का असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन का असेक्सुअल मेथड है जिसमें कोई एनिमल का एग्जैक्ट कॉपी बनाया जाता है। ठीक है ना? आया कि ना आया? उसको बोलते हैं क्या? क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। जैसे कि कोई एनिमल है, उसका एग्जैक्ट कॉपी बनाया जाएगा असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से, मतलब बिना सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट से। अब कैसे किया जाता है उसके बारे में तुरंत मैं बताऊंगा। पहले आप समझिए कि क्लोन क्या होता है। क्या होता है क्लोन? तो एक एनिमल था, उस एनिमल का इस्तेमाल करके, है ना, नया एनिमल बनाया जो कि पूरा का पूरा पहले वाले एनिमल के जैसा ही उसका गुण था, एकदम एग्जैक्ट कॉपी था, देखने में एकदम सेम था, आइडेंटिकल था। उसको बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। यदि डिफिनेशन का बात करें बोलेंगे ऐसा एनिमल, है ना, जो कि पेरेंट वाला जो एनिमल था, पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म होता है, पेरेंट जो सेल होता है ना, उसके पूरा आइडेंटिकल होता है ना, पूरी आइडेंटिकल होता है, उसको बोलते हैं क्या? क्लोन। ऐसा एनिमल, है ना, जिसका पूरा का पूरा जो गुण है ना, मतलब पेरेंट से पूरा एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा, पूरा एकदम आइडेंटिकल होगा पेरेंट के, उसको बोलते हैं क्या? क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन। अब क्लोन बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं क्लोनिंग। अब ये जो है ना क्लोनिंग जो है ना, सो कैसे किया जाता है? क्लोनिंग कैसे किया जाता है? तो एक लाइन में बोले ना कि क्लोनिंग जो है ना, सो जीन न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस जो होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको ट्रांसफर करने के बाद बनता है। उसको ट्रांसफर करने के बाद बनता है, उसको बोलते हैं, ये क्लोनिंग में होता है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में बताते हैं, लेकिन इससे पहले जाने के लिए बताते हैं आपको, है ना, कि भाई सबसे पहले ऐसा खुरफाती आदमी कौन था जो ऐसा काम किया था। तो ये जो है ना, सो एक साइंटिस्ट है ना, जिसका नाम है क्या? है ना, आयान विल्मेट। अपने कलीग के साथ इसका खोज किया था, सबसे पहले क्लोन बनाया था। कहां पर? रॉसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग। एडिनबर्ग कहां पर है? स्कॉटलैंड में है। अब ये कैसे किया गया है? क्या बोले कि जो आयन, है ना, विल्मेट है, अपने कलीग के साथ, अपने कलीग मतलब अपना फ्रेंड, जहां पर वो रिसर्च करते थे, अपने फ्रेंड के साथ सबसे पहले ये काम किए थे, क्लोनिंग का काम किए थे। और फिर उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या था जहां पर रिसर्च करते थे? रॉसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में है। अब ये कैसे किया जाता है क्लोनिंग, उसके बारे में समझते हैं भाई साहब। तो पहले जो है ना, सो मान लीजिए कि जो जिसका क्लोन बनाना है ना, वो एनिमल लेना है। ये एनिमल था, कोई क्या था? एनिमल था। उसका एक सेल लिया। क्या लिया? सेल लिया। क्या लिया? सेल। इसमें न्यूक्लियस होगा, और फिर इस न्यूक्लियस को क्या करता है ना, इस न्यूक्लियस को निकाल करके क्या करता है? एक तो दूसरा कोई एनिमल है, वो कोई क्या है? दूसरा एनिमल है ना, क्या होगा? दूसरा एनिमल होगा, उसका सेल लेगा, है ना, उसी तरह का दूसरा एनिमल होगा, उसका सेल लेगा, इसमें भी न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस को पहले क्या किया जाता है ना, इसका क्लोन बनाना है। क्या करना है? इसका क्लोन बनाना है। तो इसका न्यूक्लियस को निकाल करके, इसके न्यूक्लियस को निकाल करके, है ना, इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद ये जो सेल है, उसका किसके साथ, है ना, मान लो इसका जो सेल है ना, उसका, है ना, क्या किया, उसको क्या किया जाता है? दूसरा जो एनिमल होगा,
दूसरा जो एनिमल होगा, है ना, उसमें पहले जो है ना उसको क्या किया जाता है ना, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। क्या किया जाता है? फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद वो जो है ना फिर जिस एनिमल, कोई भी उस तरह का जो एनिमल होगा उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। ट्रांसफर करने के बाद वो जो एनिमल का नॉर्मली ग्रो होगा कोई फीमेल बॉडी के अंदर, और फिर जब ऑर्गेनिज्म पैदा होगा तो वो जो है ना जिस एनिमल का सेल से उसका न्यूक्लियस को निकाल करके ट्रांसफर किया गया था उसके एकदम एग्जैक्ट सेम होगा, एग्जैक्ट एकदम आइडेंटिकल होगा। ये होता है क्लोनिंग का प्रोसेस में। अब हम लोग चलते हैं आगे और पढ़ते हैं किसके बारे में। ये था इतना ही, है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले आपको बता दें, है ना, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आखिर हम लोग किस किस चीज के बारे में पढ़े। तो ये तो हो गया, है ना। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो बोलेंगे ना कि दो पेरेंट्स से, क्या बोले, कि दो पेरेंट्स से है ना नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। और फिर जो दो पेरेंट होते हैं वो अपना सेक्स सेल का इस्तेमाल करके, है ना, क्या करते हैं, नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। उसको बोलते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोले कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द टू पेरेंट, दो पेरेंट से, बाय मेकिंग यूज ऑफ द सेक्स सेल, है ना। मतलब जो दो पेरेंट है वो सेक्स सेल यानी कि जो गैमेट्स है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, उसका इस्तेमाल करके नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है ना। उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉ, डॉग, फ्रॉग इसका एग्जाम्पल है ना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बनता है, जो नया ऑर्गेनिज्म, उसका बच्चा होता है, वो जो है ना तो पेरेंट के सिमिलर होता है, उसी के जैसा होता है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। अब समझते हैं आगे हम लोग क्या होता है रिप्रोडक्शन। तो समझ में आ गया, है ना। रिप्रोडक्शन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो बोलेंगे कि जैसे मैं आप लोगों को समझाया था क्या होता है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। तो भाई साहब जो मेल गैमेट्स है और फिर क्या बोले कि जो मेल गैमेट्स है ना, वो फीमेल गैमेट्स से, किससे, फीमेल गैमेट्स से, क्या बोले, फीमेल गैमेट्स से फ्यूज करता है, मिलता है, जुड़ता है। आया कि नहीं आया? मेल जो गैमेट है वो फीमेल गैमेट से मिलना, जुड़ना, और मिलने के बाद जायगोट बनता है। क्या होता है? जायगोट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन के दौरान, है ना, जो मेल गैमेट्स है फीमेल गैमेट्स मिलने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन करता है, जायगोट बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। पहले समझाया था, है ना, कि ये है, समझ लीजिए, एग, और ये है बहुत सारा स्पर्म। क्या है? बहुत सारा स्पर्म। तो जैसे ही रिप्रोडक्शन, अब समझ लीजिए कि भाई एक, मैं आप लोग इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एग होता है, ओवा होता है, वो बहुत बड़ा होता है, और फिर जो स्पर्म होता है बहुत ही छोटा छोटा होता है ना, इस एग के कंपेयर में, और इतना छोटा होता है कि इसके अंदर वो जा सकता है, घुस सकता है। तो भाई साहब जैसे ही एग से, जैसे कि स्पर्म जो है ना, स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, स्पर्म जो है ना फीमेल बॉडी के अंदर जाता है। कैसे जाता है? कपलिंग के दौरान। कैसे? कपलिंग। तो पहले आपको इससे पहले जानना पड़ेगा कि क्या होता है कपलिंग। क्या होता है कपलिंग? मतलब कपलिंग क्या होता है ना, कि इसको दूसरा नाम है मेटिंग भी नाम है। क्या नाम है? मेटिंग। और ये क्या होता है, तो बोलेंगे कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मेल होता है ना, वो फीमेल के बॉडी के अंदर, है ना, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। उसको क्या बोलते हैं? कपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कपलिंग कहते हैं। या तो फिर जो है ना
सो मेटिंग कहते हैं। अब भाई साहब है ना, जान लीजिए ये कि क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो ये बताएं कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कपलिंग जब होता है तो जो स्पर्म है फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। अब स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर गया, अब जाने के बाद जो एग होता है ना, उससे जाकर के मिलता है। अब मिलियनों स्पर्म होता है जो कि एक ठो जो ओवम होता है, एग होता है, उसके अंदर घुसना चाहता है, इंटर करना चाहता है, लेकिन जितने भी मिलियनों स्पर्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एक जो ऐसा स्पर्म होता है, एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो इस फीमेल जो गैमेट होता है, ओवा होता है, उसके अंदर घुस पाता है ना, इंटर कर पाता है। अब ये इंटर करने के बाद क्या होता है ना, ये जो उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें जाकर मिलता है, मिलने के बाद फिर वो बना लेता है जायगोट। क्या बन जाता है? जायगोट। अब जायगोट क्या है? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है ना, तो एक नया तरह का एक नया सेल बन जाता है, एक नया सेल बन जाता है, उस सेल को बोलते हैं जायगोट। और जायगोट जो होता है ना, तो क्या बोलेंगे कि जितना भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जितना भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका समझ लीजिए कि लाइफ का पहला है ना, ये समझ लीजिए स्टेप है, पहला स्टेप है। मतलब जितना भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ कहाँ से स्टार्ट होता है? जायगोट से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? जायगोट से। अब फर्टिलाइजेशन जो है ना, इस बेसिस पर कि फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है कि फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, इस बेसिस पर फर्टिलाइजेशन को दो भाग में कैटेगोराइज किया गया है, बांटा गया है। पहले को बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन? तो बोलेंगे कि यदि जो फर्टिलाइजेशन है, यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन है, मिलना है ना, वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी के अंदर होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें किसमें होता है? ह्यूमन में होता है, डॉग में, कॉ में, कैट्स में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो उसी तरह से यदि फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होगा, फीमेल बॉडी के बाहर होता है, उसको बोलते हैं क्या? फीमेल बॉडी के बाहर होता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है फ्रॉग में, फिश में। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो आपको समझ में आता जाता है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब होता है ना, तो मिलियनों एग देता है। कौन? फिश हो गया चाहे फ्रॉग हो गया, है ना, वो मिलियनों एग देता है, मिलियनों अंडा देते हैं। मिलियनों अंडे देते हैं तो मिलियनों बच्चे क्यों नहीं उत्पन्न होते, है ना, इसके बारे में आपको समझ लेना बहुत ही अति आवश्यक है। तो चूंकि जो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर होना है, तो जिस पानी में वो लोग रहता है, फिश हो गया चाहे फ्रॉग हो गया, है ना, तो पहले जो मेल है या तो फीमेल है, फीमेल क्या करती है? पहले अंडा छोड़ देती है उस पानी में जहां पर वो रहती है, रिलीज कर देती है। उसके बाद जो मेल है ना, उसको वो जो मेल है वो स्पर्म को उसी पानी में छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। उसके बाद स्पर्म भी इधर उधर मूव करते रहता है, अंडा जो फीमेल जो अंडा दी थी वो भी इधर उधर मूव करते रहता है। इस दौरान क्या होता है? बहुत सारा ऐसा उस पानी में रहने वाला जीव होता है जो उस फिश का चाहे फ्रॉग का जो अंडा देता है ना, अंडा जो देती है उसको खा लेता है ना, खा लेने के बाद ये फिर बर्बाद हो जाता है, जिसके वजह से वो मिलियनों अंडा देती है, ताकि उस मिलियनों अंडे में से है ना कुछ जो एग है वो फर्टिलाइज हो, फर्टिलाइज होने के बाद ऑर्गेनिज्म उस तरह जो फिश है चाहे फ्रॉग है उसका निर्माण हो। तो ये समझ में आया कि क्यों बहुत सारे अंडे देती है, हंड्रेड्स हजारों अंडे देती है, 100 अंडे दे सकती है, लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चे पैदा होते हैं, है ना। कुछ ही बच्चे पैदा होने के वजह मैंने आप लोगों को बताया, हो सकता है कि अंडा ही डिस्ट्रॉय हो सकता है कि कोई दूसरा जो जीव है उसको अंडा को खा गया हो, है ना, इसके बारे में ऐसा हो सकता है।
अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना, उसको समझने से पहले है ना मैं आपको बता दूं है ना कि कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स में है ना क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है किसी के भी अंदर। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो मेल पेरेंट है, जो मेल पेरेंट है ना, क्या बोले कि पहला स्टेप क्या है कि जो मेल पेरेंट है वो जो है ना सो मेल गैमेट बनाता है। यानी कि मेल पेरेंट जो है ना, मेल पेरेंट वो जो है ना सो मेल गैमेट बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। और फिर जो फीमेल गैमेट है, मतलब फीमेल जो पेरेंट है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग या फिर ओवा। अब आगे ये है ना कि जो स्पर्म है, क्या जो स्पर्म है ना, वो एग से जाकर के मिलता है, स्पर्म से एग मिलता है। मिलने के दौरान, मिलने के बाद वो नया तरह का सेल बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जायगोट। क्या बोले कि स्पर्म जो है ना एग से में इंटर करता है, स्पर्म एग में इंटर करता है। स्पर्म एग में इंटर करने के बाद, स्पर्म एग में इंटर करने के बाद है ना, जो न्यूक्लियस रहता है स्पर्म का, स्पर्म का जो न्यूक्लियस रहता है ना, वो एग के न्यूक्लियस से फ्यूज होता है, जुड़ता है। जुड़ने के बाद वो नया सेल बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं? जायगोट। अब जायगोट बन गया तो जायगोट क्या बोलेंगे? एक वो सेल होता है, ऐसा सेल होता है जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने के बाद बनता है। अब जायगोट जो है ना सो लगातार डिवाइड होते रहता है, डिवाइड होते रहता है। डिवाइड होना मतलब और भी बहुत सारा उस सेल से नया सेल बनते रहता है। नया सेल बनने के बाद वो जो है ना सो एक होलो स्फीयर के रूप में, होलो स्फीयर के रूप में है ना बहुत सारा सेल का निर्माण कर लेता है। उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। मतलब कि जो जायगोट है वो डेवलप होने के बाद बनता है क्या? एम्ब्रियो। और कैसे डेवलप होता है? पहले जो जायगोट है वो डिवाइड होता है लगातार, डिवाइड होने के बाद वो स्फेरिकल शेप में बन जाता है, उसको बोलते हैं क्या? एम्ब्रियो। मतलब पहले जायगोट है बना, फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो जो है ना सो क्या होता है ना, एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद बोलता है कि एम्ब्रियो ग्रो करता है, एम्ब्रियो ग्रो करता है ना, जिसमें जो एनिमल है उसका जो बॉडी का जो फीचर है ना, बॉडी का जो फीचर है ना, वो पहचाना जाने लगता है। उस कंडीशन में उस फीमेल के अंदर जो बच्चा है उसको है ना, जो फिर बोल सकते हैं कि जो डेवलप फॉर्म है, जो एम्ब्रियो का डेवलप फॉर्म है, उसको बोलते हैं फेटस। क्या बोलते हैं? फेटस। क्या बोलेंगे कि पहले जायगोट बना, जायगोट बनने के बाद वो क्या बना? एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो बनने के बाद वो ऐसा कंडीशन में आ जाता है कि उस एनिमल के जो बेबी है ना, उस फीमेल एनिमल के अंदर है ना, उसका जो बॉडी फीचर्स है ना, वो नजर आने लगता है या फिर पहचाना जाने लगता है, उसको बोलते हैं फेटस। क्या बोलते हैं? फेटस। अब फेटस ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद वो जो है ना सो क्या होता है? नया बेबी बन जाता है, ठीक है ना। फिर उसका क्या होता है? नॉर्मल बर्थ होता है, जन्म होता है ना, और ग्रो करने के बाद वो एडल्ट हो जाता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले होता है क्या? टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। और टेस्टिस प्लूरल फॉर्म है। टेस्टिस क्या है? प्लूरल फॉर्म। इसका सिंगुलर होता है टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। और टेस्टिस क्या होता है? ओवल शेप का ऑर्गन होता है। क्या बोले कि ओवल शेप का ऑर्गन होता है, जो कि है ना जो एब्डोमिनल कैविटी है, मतलब जो बॉडी है ना, मतलब कि है ना जो स्टमक वाला पार्ट है ना, उससे बाहर होता है। उससे क्या होता है? बाहर होता है ना, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। और ये किसमें होता है? टेस्टिस मेल में होता है। क्या बोले? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले टेस्टिस के बारे में क्या बोले कि ओवल शेप का ऑर्गन होता है जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर इसलिए होता है ना, क्योंकि इसको कम टेम्परेचर की जरूरी होता है, कम टेम्परेचर की आवश्यकता होता है, ताकि वो क्या बना सके?
जो मेल गैमेट्स स्पर्म है वो बना सके। टेम्परेचर यदि ज़्यादा रहेगा तो ये मेल गैमेट्स स्पर्म नहीं बना सकता। ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ही है ना अपना वर्क स्टार्ट करता है। और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए 37 डिग्री सेल्सियस यदि बॉडी के अंदर होता तो अपना वर्क ही नहीं करता ना, इसलिए है ना ये क्या है, बॉडी के बाहर है। टेस्टिस, और टेस्टिस जो है ना मेल गैमेट बनाता है जिसको स्पर्म कहते हैं, है ना। अब समझ लीजिए क्या होता है अस्कोटल सैक। क्या होता है? अस्कोटल सैक। इसको अस्कोटल सैक का दूसरा नाम अस्कॉटम भी है। क्या है? अस्कॉटम भी है। बोलेंगे जो टेस्टिस होता है ना, क्या जो टेस्टिस होता है ना वो स्किन के बैग से, मतलब स्किन के 2 छोटे छोटे बैग से है ना वो बंद रहता है ना, उसको बोलते हैं क्या? अस्कोटल सैक। क्या बोलते हैं? अस्कॉटल सैक। अस्कॉटल सैक। उसके बाद ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि इसमें बताया गया है। और क्या बताया है आपको फिगर में दिख रहा होगा, है ना, कि ये है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वाला है ना क्या? पेनिस। क्या है? पेनिस। और पेनिस में जो है ना पेनिस है, और फिर इसके बगल में अस्कॉटम है ना, और ये है टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस है। ये है टेस्टिस। और ये जो है ना, अब टेस्टिस के बारे में आपको समझ में आया क्या होता है, ठीक है ना। ये था टेस्टिस। अब पेनिस क्या होता है? कोई पूछ दिया कि पेनिस क्या होता है, क्या बोलेंगे, है ना, कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या बोले? सेल अलग होता है, ऑर्गन अलग होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, जो कि जिसके मदद से है ना फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को ट्रांसफर करता है, वो होता है पेनिस। अब भाई आगे चलते हैं और समझते हैं कि आपको समझ में आ गया टेस्टिस क्या होता है। ये टेस्टिस है। और क्या होता है टेस्टिस? टेस्टिस क्या होता है समझ में आया। अस्कॉटम क्या होता है ना, वो समझ में आया। अब चलते हैं है ना किसके बारे में? इपिडाइडेमिस। इपिडाइडेमिस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए, है ना। इपिडाइडेमिस के बारे में अभी फिगर फिर से समझाते हैं, तो समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या होता है इपिडाइडेमिस। तो क्या बोलेंगे ना कि स्पर्म, जो स्पर्म है ना, वो टेस्टिस क्या करता है? बनाता है। टेस्टिस बनाने के बाद वो क्या करता है ना, एक ट्यूब में जाता है। क्या बोले कि स्पर्म जब टेस्टिस बनाता है तो एक ट्यूब में जाता है, उसको बोलते हैं इपिडाइडिमिस। क्या बोलते हैं? इपिडाइडिमिस। और फिर इपिडाइडिमिस के बाद इपिडाइडिमिस फ्रॉम द बोलेंगे स्पर्म जो होता है इपिडाइडिमिस से स्पर्म जाने के बाद वो जो है ना एक तो लॉन्ग ट्यूब के द्वारा कैरी किया जाता है उस स्पर्म को, उसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट का दूसरा नाम वैस डिफरेंस भी है। क्या? वैस डिफरेंस। ठीक है। क्या होता है बोले ना कि इपिडाइडिमिस से जो स्पर्म होता है एक लंबा ट्यूब के द्वारा है ना कैरी किया जाता है, उसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट या फिर वैस डिफरेंस। अब वैस डिफरेंस से अब आगे समझते हैं है ना कि क्या होता है। बोलता है कि वैस डिफरेंस है ना, वैस डिफरेंस का जो पाथ रहता है, रास्ता रहता है, उसमें 2 ठो ग्लैंड होता है। 2 ठो ग्लैंड होता है ना। एक ठो बोलते हैं सेमिनल वेसल्स और एक ठो बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स और दूसरे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो दोनों होता है मिल करके प्रोस्टेट ग्लैंड और फिर सेमिनल वेसल मिल करके है ना जो स्पर्म होता है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ना। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो जो है ना फाइनली वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। मतलब जो स्पर्म था वो प्रोस्टेट ग्लैंड में जाने के बाद वैस डिफरेंस के रास्ता में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, सेमिनल वेसल होता है, उससे मिलने के बाद वो लिक्विड के फॉर्म में बन जाता है। लिक्विड फॉर्म में बनने के बाद वो जो स्पर्म होता है स्पर्म और फिर लिक्विड मिला दिया कौन है ना प्रोस्टेट ग्लैंड, वो मिल करके बन जाता है सीमेन। कोई पूछेगा सीमेन क्या होता है, तो बोलेंगे कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो स्पर्म में लिक्विड मिला देता है, उसके बाद उसको बोलते हैं क्या? सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन।
अब चलते हैं आगे और जानते हैं किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है ना क्या होता है, सबसे पहली बात समझिए वेजिना। क्या होता है, वेजिना। और क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, जिससे स्पर्म जो है ना फीमेल बॉडी के अंदर जाता है। अब स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाने के बाद वो जाता है किसमें, सर्विक्स में जाता है। किसमें जाता है, सर्विक्स। और सर्विक्स के बाद फिर वो जो है ना फिर है ना फ्लोपियन ट्यूब में, ये जो है ना यूटेरस में जाने के बाद वो फ्लोपियन ट्यूब में जाता है ना, फ्लोपियन ट्यूब में जाता है। अब समझ लीजिए क्या होता है ओवरी। क्या होता है, ओवरी। तो बोलेंगे कि ओवरी क्या होता है ना, यदि सिंपल आसानी से बोले तो रियल रिप्रोडक्टिव सेल कोई है तो वो कौन है, ओवरी। कौन है, ओवरी। ठीक है ना। तो सब के बारे में एक एक कर जान लेते हैं कि क्या होता है ओवरी। तो ओवरी जो होता है सो रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओमेन के अंदर। ओमेन के अंदर रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो फीमेल गैमेट बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एग या तो फिर ओवा। क्या बोलते हैं, एग या तो फिर ओवा। अब समझ लीजिए कि क्या होता है ओविडक्ट या तो फिर फ्लोपियन ट्यूब, दोनों सेम चीज है। ओविडक्ट बोले या फिर फ्लोपियन ट्यूब बोले, वो क्या है, सेम चीज है। और क्या होता है ना, ट्यूब, जो ट्यूब होता है ना ओवरी के ऊपर, जो ओवरी जस्ट अभी ओवरी आपको फोटो दिखाए है ना, उस ओवरी के ऊपर एक ट्यूब होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, फ्लोपियन ट्यूब। अब क्या होता है यूटेरस। क्या होता है, यूटेरस। तो यूटेरस क्या बोलेंगे है ना, कि जो दो ठो ओविडक्ट है, जो दो ठो फ्लोपियन ट्यूब होता है ना, वो एक बैग के शेप में है ना, बैग से एक बैग के शेप में ऑर्गन होता है, बैग के शेप में ऑर्गन होता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। वो दोनों फ्लोपियन ट्यूब जो होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो दो ठो फ्लोपियन ट्यूब होता है, वो एक बैग लैक ऑर्गन से जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं यूटेरस, या फिर शॉर्ट में बोल सकते हैं जो मदर का ओम होता है उसको बोलते हैं क्या, यूटेरस। आप चलते हैं आगे, सर्विक्स क्या होता है। क्या होता है, सर्विक्स। तो बोलेंगे है ना कि यूटेरस जो होता है ना, यूटेरस इज कनेक्टेड, जुड़ा हुआ होता है ना, बहुत ही पतला ओपनिंग से, है ना, बहुत ही पतला ओपनिंग से, उसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोले कि जो यूटेरस होता है ना, यूटेरस जो होता है ना बहुत पतला ओपनिंग से जुड़ा हुआ होता है ना, उसको बोलते हैं क्या, सर्विक्स। अब फीमेल में जो रिप्रोडक्शन होता है ना, मतलब रिप्रोडक्शन जो होता है ना, यदि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन जो होता है ना, उसको हम लोग दो स्टेप में देखते हैं। किसमें देखते हैं, दो स्टेप में। पहला बात फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं, उसके बाद फिर इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, जो इम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं, जायगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में। तो ये है ना छोटी सी बात समझाने के लिए कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्या बोलेंगे ना कि ये है एग, क्या है, ओवरी जो बनाता है ना, प्रत्येक मंथ में है ना, वो एक ओवरी रिलीज करता है। किसमें, फॉलोपियन ट्यूब में। रिलीज करने के बाद फिर ओवरी जो है ना स्पर्म के आने का वेट करता है। अब स्पर्म इससे बहुत सारा जो स्पर्म है, मिलियनों स्पर्म्स है ना, वो इससे टकराता है। क्या होता है, इस जो एग है ना या फिर ओवा है, उससे आकर के मिलने का कोशिश करता है, टकराता है, लेकिन उस मिलियनों में से एक जो स्पर्म होता है ना, एक जो सेल होता है ना, वो फीमेल बॉडी मतलब फीमेल के जो एग होता है उसमें इंटर कर जाता है। इंटर करने के बाद उसे न्यूक्लियस से जाकर के मिलता है। न्यूक्लियस में जाने के बाद, मिलने के बाद वो एक नया सेल का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं, जायगोट। जायगोट का बनना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आया कि मेल गैमेट जो फीमेल है उसका जो एग होता है ना, उससे जो मेल गैमेट होता है स्पर्म है ना, वो इंटर कर जाता है। इंटर करने के बाद है ना, जो उसका टेल वाला पार्ट है बाहर रह जाता है, उसका न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो अंदर जाकर के है ना, फीमेल गैमेट्स का जो न्यूक्लियस होता है उससे जाकर के मिलता है और नया
सेल का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं जायगोट, और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब सिंपली बोले फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म जो है ना एक से कंबाइन होता है ओविडक्ट में। कहां पर कंबाइन होता है, ओविडक्ट में कंबाइन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो नया सेल बनता है उसको बोलते हैं क्या, जायगोट। अब भाई साहब समझ लेते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। क्या बोले ना कि ये पहले, सबसे पहले जो है ना ओवरी के अंदर, ये ओवरी के अंदर एग था। ओवरी मतलब सॉरी बोले क्या बोले, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर है ना एग, या तो फिर बोले कि ओवा था पहले। स्पर्म जो है ना इंटर किया है ना वेजिरा के थ्रू, जो है ना सर्विक्स के मदद से वो जो है ना फ्लोपियन ट्यूब में स्पर्म आया। स्पर्म आने के बाद वो जो है ना फाइनली एग से आकर के टकराया। टकराने के बाद वो जो है ना फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बहुत सारा छोटा है ना क्या बना, बहुत छोटा जो है ना एक सेल बना जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जायगोट। जायगोट जो है ना जायगोट बनने के बाद उसका डेवलपमेंट होते रहता है ना, वो रिपीटेडली लगातार वो सेल डिवाइड उसका होते रहता है। सेल डिवाइड होने के बाद वो स्फीयर के रूप में बनाता है और फ्लोपियन ट्यूब के आगे बढ़ते जाता है। फ्लोपियन ट्यूब के आगे बढ़ते जाता है। ये एक दिन में फ्लोपियन जो जायगोट है वो बन जाता है। दूसरा दिन फिर ये जो है ना डिवाइड होना शुरू होता है। फिर 4 से 5 दिन में वो जो है ना क्या हो जाता है, वो अच्छे से डिवाइड होकर के स्फीयर के रूप में निर्माण कर लेता है। फिर वो जो है ना और भी डेवलपमेंट होता है उस एम्ब्रियो का। और फाइनली जो एम्ब्रियो है ना वो जो है ना जो मदर का यूटेरस होता है, मदर का जो यूटेरस होता है उसमें शिफ्ट हो जाता है ना, मतलब चला जाता है। उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन होता है तो ये समझा जाता है कि वो जो वोमेन है वो प्रेग्नेंट हो गई है। क्या बोले कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जायगोट बना। जायगोट बनने के बाद वो जो है ना एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के बाद फिर वो जो एम्ब्रियो रहता है फाइनली यूटेरस में जाकर शिफ्ट हो जाता है ना, चला जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन जब होता है तो फिर जो वोमेन है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद फिर वहाँ पर जो एम्ब्रायो का कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट होते रहता है। डेवलपमेंट होने के बाद फिर फेटस बनता है। फेटस मतलब वो जो एम्ब्रियो है ना उसका डेवलप फॉर्म, विकसित रूप, जिसमें उसका जो बॉडी का जो फीचर्स है ना, हेड, हैंड, लेग्स, ये सबको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको बोलते हैं फेटस। फेटस जब ग्रो होता है उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी होता है। उसके बाद जो है ना बच्चा क्या होता है, का बर्थ होता है, जन्म होता है। ये तो था है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। एम्ब्रियो समझ में आया कि अनबोर्न बेबी होता है ना, जो कि डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में होता है ना, कहाँ पर, यूटेरस में। उसको बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। अब थोड़ा सा आगे है ना इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है तो बोलेंगे ना कि जो एम्ब्रियो होता है ना वो गेट सेटल्ड, मतलब सेटल हो जाता है। कहाँ पर है ना, सॉफ्ट एंड द थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। यूटेरस के चारों ओर जो है ना एक मोटा सा है ना ब्लड का है ना मोटा सा लाइनिंग बना हुआ रहता है, जो कि उस फेटस को फीड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। उसको बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। मतलब जो एम्ब्रियो है ना थिक लाइनिंग, यूटेरस में जो थिक लाइनिंग होता है उसमें शिफ्ट कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहते हैं। फेटस समझ में आया कि अनबोर्न बेबी होता है, जिसका जो यूटेरस में अनबोर्न बेबी होता है ना, जिसका जितना भी बॉडी का पार्ट्स रहता है वो पहचाना जा सकता है, उसको बोलते हैं क्या, फेटस। तो जैसे कि यहाँ पर था बताएं फेटस के बारे में, ये है अनबोर्न बेबी। और इसका जो है ना लेग्स को, हैंड को, हेड को पहचान सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फेटस। अब फर्टिलाइजेशन, अब एक चीज और आपको समझा दे है ना कि क्या होता है। कभी कभी ऐसा केसेस होता है कि कोई वोमेन ऐसी होती है ना जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो जो है ना बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। उस तरह का जो वोमेन होती है उसको बोलते हैं इनफर्टाइल, है ना, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब दैट वोमेन हु आर इनकैपेबल ऑफ है ना रिप्रोड्यूसिंग द
बेबी। अब क्यों होता है ऐसा भाई, उसके बारे में बता दूं मैं आप लोगों को कि किसी किसी महिला जिसमें वो बच्चे जन्म नहीं दे सकती, उसे किस में क्या होता है, ये जो फ्लॉपियन ट्यूब है ना, वो ब्लॉक रहता है, उसका रास्ता क्या रहता है, ब्लॉक रहता है। तो स्पर्म जो है ना, सो एग से मिल ही नहीं पाता है। जब मिल नहीं पाता है तो फिर वो जो है ना, सो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर नए जो जायगोट है उसका निर्माण नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो फिर न्यू बर्थ होने का मतलब कि बेबी का प्रोड्यूस होने का वो चांसेस है ही नहीं। अब समझते हैं क्या होता है इन, है ना, विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। तब बोलेंगे ना कि जो वोमेन है ना इनफर्टाइल होती है, बच्चे को जन्म देने में इनकैपेबल होती है, फर्टिलाइजेशन जिसमें नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो फ्लॉपियन ट्यूब है वो ब्लॉक है। तो क्या किया जाता है, जो उसका एग है, उस वोमेन का जो एग है वो निकाला जाता है साइंटिफिकली, और फिर जो मेल है उसका स्पर्म को निकाला जाता है, और एक डिश में, क्या बोले, डिश में या फिर ट्यूब के अंदर साइंटिफिकली बहुत ही केयरफुली स्पर्म को और फिर एग को फर्टिलाइज करवाया जाता है। फर्टिलाइजेशन होता है बाहर टेस्ट ट्यूब में, है ना। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, जायगोट बनने के बाद फिर फाइनली वो जो जायगोट बना उसको फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है ना। इंसर्ट होने के बाद फीमेल बॉडी के अंदर जब जायगोट चला जाता है तो फिर उसका नॉर्मल, है ना, फिर जो है ना एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के बाद फिर फाइनली वो जो है ना फेटस बनता है। फेटस बनने के बाद वो नया बेबी का जन्म होता है। ये था कुछ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो बोलेंगे ना कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विथ स्पर्म, स्पर्म और एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ग्लास ट्यूब में किया जाता है, या फिर ग्लास का ट्यूब रहता है या फिर ग्लास का डिश रहता है उसमें किया जाता है ना। फीमेल बॉडी के अंदर नहीं किया जाता है। उसको बोलते हैं क्या, IVF बोल सकते हैं या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझाया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब समझ लेते हैं शॉर्ट में, है ना, कि क्या होता है विविपोरस एनिमल, क्या होता है ओविपोरस एनिमल। तो बोलेंगे कि ऐसा एनिमल, वो एनिमल, है ना, जो बच्चे को जन्म देती है ना, वो एनिमल जो बच्चे को जन्म देती है ना, उसको बोलते हैं क्या, विविपोरस एनिमल। क्या बोलते हैं, विविपोरस एनिमल। जैसे कि काऊ हो गया, डॉग हो गया, ये सब जो है ना बच्चे को जन्म देती है, उसको बोलते हैं क्या, विविपोरस एनिमल। और किसको बोलते हैं, ओविपोरस एनिमल। तो वो सभी एनिमल, वो सभी क्या बोले, वो सभी एनिमल, है ना, जो एग देती है ना, एग देती है, अंडे देती है, और अंडे देने के बाद फिर वहां से क्या होता है, यंग वन प्रोड्यूस होता है, उसका बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है ना, उसको बोलते हैं क्या, ओविपोरस एनिमल। मतलब पहले अंडे देंगी, अंडे देने के बाद फिर वो जो है ना सो हैच आउट होगा, जो बेबी होता है ना, उसका जो चूजा होता है वो अंडे से बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं क्या, ओविपोरस एनिमल। इसका एग्जांपल है स्पैरो, गौरैया, क्रो, कौआ और फिर बटरफ्लाई, तितली। ठीक है ना। अब समझ लेते हैं कि हेन में, मुर्गी में, है ना, ये जो लाइफ साइकिल है कैसे होता है। मुर्गी में लाइफ साइकिल को समझाने के लिए एक छोटा सा बताया गया है बात, है ना, कि पहले है, समझ लीजिए कि पहले क्या होता है, मुर्गी है ना, जब पूरा ग्रो कर जाती है, एडल्ट हो जाती है ना, तो क्या होता है ना, वो क्या करती है, उसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसके अंदर स्पर्म जाता है मेल वाला, उसके बाद जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद फिर, है ना, जायगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के साथ साथ ही, है ना, यूटेरस में एम्ब्रियो जब बनता है ना, तो उसके ऊपर एक कवर बन जाता है, हार्ड कवर बन जाता है ना, सेल बन जाता है। और सेल बनने के बाद फिर वो फाइनली यूटेरस में जाता है। यूटेरस में जाने के बाद फिर वो अंडा देती है। अंडा देने के बाद फिर जो है ना, सो उसको एक फेवरेबल कंडीशन जरूरी होता है, वार्म का, हीट का। अब मुर्गी फिर क्या करती है, हेन उसके ऊपर बैठती है, उसको हीट प्रोड्यूस करती है। हीट प्रोड्यूस करने के बाद 3 सप्ताह के बाद वो जो है ना, सो
उसके अंदर जो चूजा होता है उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट होने के बाद वो बाहर निकल जाता है, अपने आप ही जो सेल होता है वो टूट जाता है और उसका जो चूजा होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ किसके बारे में, केस ऑफ हेन के बारे में, मुर्गी के केस में रिप्रोडक्शन यानी कि लाइफ साइकिल उसका कैसा है उसके बारे में जान लेते हैं। मेटामॉर्फोसिस के बारे में यानी कि फ्रॉग में लाइफ साइकिल के बारे में तो बोलेंगे ना, द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इमेच्योर फॉर्म ऑफ एनिमल लाइक लार्वा टू एडल्ट फॉर्म। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है ना, जिसमें जो इमेच्योर सेल होता है, इमेच्योर एनिमल होता है, मतलब जो पूरा पूरी डेवलप नहीं हुआ रहता है, जो पूरा पूरी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता है, बोलते हैं इमेच्योर, जो मैच्योर नहीं है, जो बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, इमेच्योर है। इमेच्योर फॉर्म ऑफ एनिमल, एनिमल का जो इमेच्योर फॉर्म है ना, उससे पूरा पूरी उसका डेवलपमेंट होना है ना, क्या बोले, डेवलपमेंट होने के बाद है ना क्या करना, एडल्ट होना। एडल्ट होने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। क्या बोले, फिर से समझिए क्या कि है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इमेच्योर फॉर्म रहता है उस एनिमल का, इमेच्योर फॉर्म मतलब बच्चा, जैसे कि लार्वा, उससे 2 या 3 स्टेप में, 2 या 2 से अधिक स्टेप में है ना, वो जो है ना एडल्ट बन जाता है। ये जो प्रोसेस है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, पहले लार्वा से है ना एडल्ट बनने का जो प्रोसेस है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसको बोलते हैं क्या, मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है इसके बारे में समझाते हैं आपको कि पहले जो है ना सो पानी में जो फ्रॉग है ना, वो अंडा दी, अंडा देने के बाद स्पर्म रिलीज किया मेल वाला, जा करके फ्यूज हुआ, जायगोट बना। जायगोट बनने के बाद फिर वो जो है ना डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होने के बाद फिर लार्वा बनता है, लार्वा बनने के बाद फिर जो है ना सो बनता है टैडपोल। क्या बनता है, टैडपोल। अब टैडपोल क्या होता है तो बोलेंगे ना कि इमेच्योर फॉर्म ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का इमेच्योर फॉर्म होता है, इमेच्योर रूप होता है ना, जिसमें सिर्फ उसका वो उसके जो बॉडी फीचर्स होता है उसमें टेल होता है। क्या होता है, टेल होता है, पूंछ होता है। उसके बाद फिर टैडपोल जो है ना सो ग्रो करने के बाद थोड़ा सा बड़ा टैडपोल बनता है। उसके बाद फिर जो है ना सो यंग टैडपोल फ्रॉग बनता है। क्या बनता है, यंग फ्रॉग। यंग फ्रॉग मतलब छोटा सा फ्रॉग रहेगा, बहुत छोटा फ्रॉग मतलब बहुत छोटा रहेगा। वो फ्रॉग से फिर वो फाइनली एडल्ट बन जाता है। ये जो लाइफ साइकिल है, जिससे लार्वा से वो मतलब कि लार्वा से मतलब फ्रॉग का इमेच्योर फॉर्म, उससे एडल्ट बनने का है ना जो प्रोसेस है, बॉडी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइफ साइकिल है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब समझते हैं आगे है ना कि मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है ना सेल के मौत में है ना। और फिर लास्ट है ये टॉपिक का पूरा रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है ना, उसका लास्ट टॉपिक भाई है ना बहुत ही सिंपल। क्या बोलेंगे ना कि पहले जो है ना सो जो सिल्क मौत है, सिल्क मौत मतलब सिल्क मौत है ना, वो पहले अंडे दी, अंडा देने के बाद वो जो है ना सो बनता है लार्वा। लार्वा मतलब जो सिल्क मौत है उसका बहुत ही है ना इमेच्योर फॉर्म, इमेच्योर फॉर्म लार्वा। लार्वा से वो कोकून बनता है। लार्वा को से वो क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर में जो है ना सो प्रोटीन से है ना एक कवर बनाता है, वो बोलते हैं कोकून। कोकून से फिर वो क्या बनता है ना एडल्ट मौत बन जाता है। मतलब कि वो जो है ना सो सिल्क मौत पूरा पूरी कंप्लीट बन जाता है। ये जो उसका लाइफ साइकिल है जिसमें एक से वो एडल्ट मौत बन गया है ना, उसको बोलते हैं क्या, ये भी मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल है। क्योंकि इमेच्योर फॉर्म जो लार्वा है सिल्क मौत का है ना, उससे वो एडल्ट में कन्वर्ट हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ उसका बॉडी 2 से 3 स्टेप में, उसको बोलते हैं क्या, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना। मिलते हैं आप लोगों के साथ नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।